स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। देखिए आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 का जो आपका यानी जो आपका 15 तारीख को होने वाला 15 जून को होने वाला हिंदी का एग्ज़ाम का हिंदी ए का एग्ज़ाम के लिए मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे आज के इस वीडियो में, जो आपका एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। इसीलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। देखिए इससे पहले जो आपका मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो अपलोड हो चुका है, सभी सब्जेक्ट का जाकर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है सभी सब्जेक्ट का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले क्या दिया है तो देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले आपको जो खंड का दिया, ठीक है, खंड का जो आपका जो इसमें अपठित बोध है जो आपका 6 नंबर का आता है, ठीक है, 6 नंबर का आता है। तो देखिए नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो देखिए आपको जब भी पैसेज देता है और उसका नीचे कुछ क्वेश्चन का आंसर करने के लिए देता है, तो सबसे पहले आप जो है क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन है उसके बाद पैसेज को पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से दिमाग में क्वेश्चन जो है पूरी अच्छी तरह से जो है समा जाता है। उसके बाद जो पैसेज पढ़ने पर आपको उसका जो आंसर तुरंत मिल जाता है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पैसेज में देखेंगे। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन में पूछता है कि गांधी जी की जो पत्नी का क्या नाम था, ये तो आप बिना पैसेज को देखें ये बता दें कि गांधी जी की जो पत्नी का क्या नाम था। तो देखिए गांधी जी का पत्नी का नाम क्या था, तो कस्तूरबा गांधी। कैसे लिखेंगे, तुरवा गांधी, कस्तूरबा और आगे इसका गांधी लगा दीजिएगा, ठीक है, इसका आके आप गांधी लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न पूछता है कि दैनिक जीवन में लोगों को हम कौन कौन से कार्य करते हुए देखते हैं। तो इसको पैसेज में देखने वाली बात है, तो पैसेज में हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो है जो विभिन्न प्रकार के काम करते, सड़क पर ठेला लगाने, दूध वाला, नगर निगम में सफाई कर्मचारी, कार्यकाल कर्मी, स्कूल अध्यापक, हमारे सहकर्मी और कई अन्य लोग। शिक्षा वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं, तो कुछ उस स्तर पर। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, तो आपको आंसर में इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि आपका यहाँ से 2 नंबर मिलने वाला। तो इसमें सीधा आप लिखा कि कुछ लोग को हम लोग जो है निम्न स्तर पर कार्य करते हुए देखते, तो कुछ को उच्च स्तर पर। यही आपका जो है सही और सटीक उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आपका जो 3 नंबर प्रश्न की ओर। तो 3 नंबर का जो प्रश्न आपका पूछता है कि देखिए कि बाबा आमटे और सुंदरलाल बहुगुण आपने किन कार्यों के लिए जो है जाने जाते हैं। तो देखिए पैसेज में यहाँ के बाबा आमटे ने जो है बाबा आमटे ने भी समाज द्वारा तिरस्कृत कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपने संपूर्ण जीवन समर्पित किया। सुंदरलाल बहुगुणा ने अपने प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के माध्यम से फिर संरक्षण को प्रदान किया और इन्हीं कार्यों के बारे में जो जाने जाते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार बाबा आमटे को जो तिरस्कृत कुष्ठ रोगियों के बारे में, सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन के बारे में जाने जाता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उसके बाद देखिए आपका जो खंड खा स्टार्ट होता है, जो कि आपका पाठ्य पुस्तक यानी जो आपका किताब से प्रश्न लिया गया है। तो आपका प्रश्न नंबर 4 यानी चौथा प्रश्न आपका पूछता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दें। यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए होंगे जिसमें आपको सिर्फ 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न आपका पूछा जाता है कि बालिका मैना ने सेनापति हे को अपने कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए जो है प्रेरित किया। उत्तर में हम लोग देखेंगे बालिका मैना ने अपने पिता का महल की रक्षा करने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए, ठीक है। तो इसका हम लोग उत्तर कैसे देखें, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है कि मैना ने अंग्रेजों के विरुद्ध साहस उठाने वाले को दोषी बताया और वह कहा कि मकान का क्या दोष है। देखिए आपको यहाँ पॉइंट जो है पहले लिखना है, उसके बाद एक लाइन में आपको आंसर लिखना है, 2 लाइन में होता था 2 लाइन में। उसके बाद यहाँ से पॉइंट 2 स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में आपको जो है सट गया पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एग्ज़ाम में पॉइंट को शुरू से स्टार्ट कीजिएगा। उसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है 2 नंबर में था कि मैना ने तर्क दिया कि महल को गिरने से सेनापति किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। यह स्थान मैना को बहुत प्रिय था। यह अंत में जो मैना ने सेनापति है को अपना परिचय देकर उन्हें जो है उनकी पुत्री मेरी की सहेली कहकर रक्षा करनी चाहिए। मतलब जो है कि देखिए बालिका जो मैना है, जो आपका नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया, या आपका जो पाठ से लिया गया प्रश्न है
कि मैना जो है अपने सेनापति से कैसे आप अपने महल को जो है कैसे बचाए, यानी पॉइंटों से बचाए। तो बाद देखिए आपका जो ख नंबर का प्रश्न पूछता है कि महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। तो देखिए लेखिका की उर्दू फारसी में जो बिल्कुल रुचि नहीं होने के कारण वह उर्दू उसे सीख नहीं पाए। इसके लिए जो उसको जो है बचपन में उर्दू पढ़ाने के लिए मौलवी रखा गया और वह घर में आए तो जो है लेखिका चारपाई के नीचे छिप गई। मतलब जो है देखिए महादेवी वर्मा जो उर्दू फारसी इसलिए नहीं सीख पाई थी क्योंकि उनको जो उर्दू फारसी में जो बिल्कुल रुचि नहीं था, यानी उनको पढ़ने में उर्दू फारसी पढ़ने में मन नहीं लगता था। और बचपन में जब मौलवी साहब ने उन्हें जो उर्दू पढ़ाने के लिए आया करते थे तो लेखिका कहाँ छिपी थी, तो चारपाई के नीचे जो छिप जाती थी। ठीक है, तो इसी में बताया गया। और उसके बाद देखिए गा नंबर के कोयल के कुक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो कोयल की कुक सुनकर कवि को ऐसा लगता था जैसे कोयल उसके लिए कोई संदेश लेकर आया है। संदेश शायद महत्वपूर्ण है, नहीं तो कोयल जो सुबह तक का इंतजार करती, सुबह तक होने का इंतजार नहीं तो कोयल जो है सुबह तक होने का इंतजार करती। मतलब जो है क्या इसमें होता है कि देखिए कोयल जो है क्या, तो कोयल जो है उनके लिए कोई संदेश लेकर आए कवि को लगता है, और संदेश शायद महत्वपूर्ण है, नहीं तो जो कोयल सुबह तक का इंतजार करती, यानी जो संदेश लेकर आए थे वो महत्वपूर्ण था, नहीं तो कोयल जो सुबह तक का इंतजार जो नहीं करती। बच्चे काम पर जा रहे कविता के आधार पर कवि क्या बतलाना चाहते हैं, घ नंबर का प्रश्न पूछता। ठीक है, तो देखिए प्रस्तुत कविता में जो बाल मजदूरी तथा बाल श्रम का वर्णन किया गया है। कवि ने बाल मजदूरी के कारण बच्चों से उनका बचपन छीन जाने की पीड़ा को जताने का प्रयास किया है। कवि या उन सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों को जो है हम सब का ध्यान आकर्षित करता है कि जिनके कारण बच्चे अपना जो है बचपन खो देते तो उनकी शिक्षा नहीं हो पाती है और वे बाल मजदूरी करने पर विवश हो जाते हैं। मतलब जो है कविता के आधार पर जो है बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कवि का जो है लेखक है राजेश जोशी इस पाठ के माध्यम से यह बताते हैं कि किस प्रकार जो है बच्चे काम पर जाते हैं और उनकी जो बचपना को छीन लिया जाता है, उनकी जो है पढ़ाई को छीन लिया जाता है। खेल कूद और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से उनका जो सब तरह का ध्यान जो आकर्षित नहीं हो पाता, इसीलिए यही सभी को बारे में बताया गया कभी, जिससे जो है समाज को ये सब पता चल सके और बाल मजदूरी को जो है रोक सके। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न पूछता है कि सखी ने गोपियों से कृष्ण का कैसा धारण करने का आग्रह, कैसा रूप जो है धारण करने का आग्रह किया था। उत्तर, सखी ने जो वही सब कुछ धारण करने के लिए कहा जो कि कृष्ण धारण करते थे। सखी ने गोपियों से आग्रह की कि वह कृष्ण के समान सर पर मोर के पंख मुकुट धारण करे, गले में गुंज की माला पहने, तन पर जो पीले वस्त्र पहने, हाथ में लाठी थामे और पशुओं के साथ जो विचरण करे। मतलब जो है सखी ने गोपियों को जो है कृष्ण की तरह जो है वेशभूषा धारण करने के लिए कहा। जिस प्रकार कृष्ण जो है माथे पर जो है मोर का पंख लगाते थे, मुकुट के धारण करते थे, गले में गुंज की माला पहनते थे, तन पर पीले वस्त्र थे, हाथ में लाठी थामे हुए जो है गायों को चराया करते थे, उसी प्रकार जो गोपिका भी ये काम करना चाहती थी। ठीक है, देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि देखिए मैना जड़ पदार्थ को जो बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे। क्यों? मैना अपने मकान को जो बचाना चाहती थी क्योंकि वह उसी मकान में पली बढ़ी थी, वह मकान उसके पैतृक धरोहर। ठीक है, उसी में जो मैना के बचपन की पिता के परिवार की यादें समाई हुई थी, वह उसके जीवन का भी सहारा हो सकता था, इसलिए वह बचाना चाहती थी। नाना साहब ने अंग्रेज सरकार को जो बहुत हानि पहुंचाई थी, अंग्रेज के लिए वह राजमहल जो उनके दुश्मन नाना साहब की निशानी था और वह जो उनकी हर निशानी को मिट्टी में मिला देना चाहते थे ताकि देश में जो फिर कोई अंग्रेज के विरुद्ध आवाज़ न उठा पाए। देखिए जो आपका नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया, वहाँ से ये प्रश्न को उठाया गया है जिसमें पूछा गया कि जो मैना जो है अपने मकान को बचाना चाहती थी क्यों, और जो आप अंग्रेज जो है उसे नष्ट करना चाहते थे क्यों थे। तो देखिए मैना जो अपने मकान को इसलिए बचाना चाहती थी क्योंकि वो मकान में पली बड़ी थी, उनमें उनके जो पैतृक धरोहर थी। ठीक है, मेन यही था, और उसी में उनका जो बचपन के पिता की परिवार की यादें समाई हुई थी, यानी सभी चीज़ का यादें उसी महल में समाया हुआ था और उसका जो महल जो है जीने का एक सहारा भी हो सकता था, इसलिए उसे जो है बचाना चाहती थी। ठीक है, और नाना साहब जो है अंग्रेज़ों को लिए अंग्रेज़ के बहुत हानि पहुंचाया, जिस प्रकार अंग्रेज़ जो है उसे जो है नाना साहब की
निशानी जो है राजमहल था, जो उसे उस निशानी को जो है अंग्रेज क्या करना चाहते थे, तो मिटाना चाहते थे। इसी कारण जो है अंग्रेज उसे जो है नष्ट करना चाहते थे और मैंने उससे बचाना चाहती थी। इसी प्रश्न में यह पूछा गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग प्रश्न 5 में, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर दें, जो कि आपका 6 नंबर का होने वाला है। तो देखिए पहला प्रश्न आपका जो पूछता कि रीढ़ की हड्डी एक शीर्षक एकांकी के द्वारा लेखक ने अपने समाज की किन बुराइयों को जी और अंकित किया है। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी के माध्यम से लेखक अपने समाज से पुरुषवादी मानसिकता को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। पुरुषवादी मानसिकता के कारण ही हमारा समाज प्रकृति की दिशा में अग्रसर नहीं हो रहा है, सतह ही अन्य देशों की तुलना में पिछड़ता भी जा रहा। हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय है। लड़की व लड़कियां में भेदभाव, लड़के व लड़कियां में जो है भेदभाव किया जाता है। लड़कियों को सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा जाता है। उन्हें विभिन्न प्रकार के सामाजिक बंधनों के घेरे में जकड़ लिया जाता है। उन्हें किसी भी प्रकार के जो है निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। विभिन्न प्रकार के नियम पर उन्हें तोपे जाते हैं। इस प्रकार लिखा कि इस पाठ के माध्यम से समाज में व्यक्त विसंगति की ओर से ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। साथ ही महिलाओं को पूर्ण एवं स्वतंत्र रूप से जीने का भी बल देते हैं, जिससे एक स्वास्थ्य समाज की रचना किया जा सके तथा समाज का विकास किया जा सके। मतलब देखिए सिंपल में क्या हो जाए, देखिए रीढ़ की हड्डी था जिसमें एकांकी द्वारा जो लेखक समाज को किन बुराइयों को संकेत करते। देखिए सबसे पहला है कि पुरुषवादी मानसिकता, यानी जो पुरुषों की सोच को वो सबसे ज़्यादा बुराइयाँ की ओर संकेत करता है। पुरुषवादी मानसिकता के कारण ही, यानी पुरुषों के दिमाग सोचने वाले हैं के लिए जो है हमारा जो समाज प्रकृति की दिशा में अग्रसर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और जो है अन्य देशों की तुलना में देश भी पीछे जा रहा है और महिलाओं को जो है अत्यंत दंडनीय था। उन्हें किसी भी प्रकार के सोचने की जो है स्वतंत्रता नहीं दिया जाता, उन पर सब नियम में थोपे जाते थे। इस प्रकार जो माध्यम इस पाठ से बताना चाहते कि महिलाओं को जो है स्वतंत्र रूप से जीने का बल दिया जाए और उनके लिए स्वास्थ्य समाज की रचना भी हो सकता है, जिससे स्वास्थ्य समाज की रचना भी हो सकता है, इसी में बताया गया था। उसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है ख नंबर का कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए, स्पष्ट कीजिए। देखिए गरीब आदमी का जो शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए, इस कथन का आशय यह है कि गरीबों के रहने का आसरा जो है नहीं छीनना चाहिए आसरा। और माटी वाली जब एक दिन मजदूरी करके घर पहुंचती है तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। अब उसके सामने विस्थापन से ज़्यादा पति के अंतिम संस्कार की चिंता होती है। बांध के कारण सारे शमशान जो पानी में डूब चुके थे, उसके घर और शमशान में कोई अंतर नहीं रह जाता है। इसी दुख के आवेश में यह वाक्य कहा गया। मतलब जी यह प्रश्न आपका जो माटी वाले चैप्टर से उठाया गया है, जिसमें जो एक गरीब माटी वाले के नाम की एक औरत थी, ठीक है। मतलब माटी वाली उनका जो रोज़गार था माटी करने का, माटा खाना से लाकर मट्टी जो लोगों को चूल्हा चौका का जो है लिपाई किया करता था। एक दिन देखिए जब माटी वाली जो अपना काम जो ख़त्म कर जब लौटते तो उसका जो पति यानी बुढ़े का जो मृत्यु हो चुका था। अब उसके सामने सबसे ज़्यादा क्या था, तो उनके अंतिम संस्कार की जो चिंता था। और बाढ़ के कारण सारे शमशान में डूब चुके थे। यही कारण था कि उन्हें शमशान और घर में कोई अंतर नहीं था। तो किसके आवेश में बताया गया है, तो माटी वाली के दुख के आवेश में बताया गया है। इसी के बारे में यह बताया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जो ग नंबर है कि समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास करेंगे। उत्तर, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु सबसे पहले उन्हें शिक्षित बनाना जरूरी है। जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होगी वे ना तो अपना विकास कर सकती है और ना ही देश की प्रगति में अपना जो सहयोग दे पाएगी और ना ही उनमें आत्मविश्वास पैदा हो पाएगा। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रभावी होने के लिए उनमें आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। नारी के और पुरुषों के समान अधिकार समान जो दिलाना चाहिए, समाज को जागरूक किया जाना चाहिए। महिलाएं किसी भी मायने से पुरुष से कम नहीं है और महिलाओं को आत्मरक्षा के विभिन्न उपायों को एवं कौशल को ज्ञान करना चाहिए, जिससे वह अपनी रक्षा स्वयं करे और समर्थ हो जाएंगे। महिलाओं के कल्याण के लिए जो है सरकार द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं को जो है लागू करवाने का कोशिश जो है करनी चाहिए और हर महिला का जो उसका फ़ायदा होना चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यदि महिलाएं विकसित नहीं होती तो उनका उन्नति उज्ज्वल जो है भविष्य के
कामना नहीं किया जा सकता। मतलब जो समाज में जो महिलाओं को जो बहुत नीचा दिखाया गया है, ठीक है। सबसे पहले महिलाओं को क्या होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित से ही उनका जो है विकास और देश की जो प्रगति में सहयोग दे पाएंगे। अगर महिला जो है शिक्षित नहीं होगी तो वह किसी भी काम में जो है कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और पुरुषों के समान ही महिलाओं को सम्मान दिया जाना चाहिए। महिलाएं जो पुरुषों से भी कम नहीं हो सकती है। अगर महिलाएं नहीं होती तो जीवन का, देश का उज्जवल भविष्य कामना जो है कभी नहीं किया जा सकता। इसलिए महिलाओं को जो है अधिक सम्मान दिया जाए और आप भी अपने माँ और दीदी को जो है अपने और से बहुत ही अधिक प्यार दीजिए, ठीक है। उसका बाद देखिए आपका जो खंड का स्टार्ट हो गया है और इसमें रचना है। देखिए आपको जो है 5 नंबर यहाँ दिया जाता है। तो प्रश्न 6, अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर निगम अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखे। अथवा में दिया कि आप वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखें। मतलब आपको ऊपर वाला लिखे या नीचे वाला लिखे कोई फर्क नहीं है, लेकिन लिखना है किसी एक को। तो हम लोग सेकेंड नंबर को लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखिए कैसे लिखते हैं, आप भी लिखिए, कॉपी पर नोट करिए, याद करिए और एग्ज़ाम में गर्दा मचा कर आइए। और इससे पहले जितना भी वीडियो अपलोड हो चुका है सभी को देख लीजिएगा। आज जो है आपको डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर कराया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको जो यहाँ पर अपना जो एड्रेस लिखना है, अपना एड्रेस घर का। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको पिन कोड लिखना है, ठीक है। और दिनांक आपको जिस भी दिन इसको लिखते हैं उसका दिनांक दीजिए। और उसके बाद देखिए स्टार्ट होता है प्रिय अनुज, अपने छोटे भाई का नाम लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद देखिए शुभाशीष, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर समाचार जो है ज्ञात हुआ या जानकर खुशी हुई कि तुम परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त हो। यह सब तुम्हारे परिश्रम का जो फल है, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। साथ ही मुझे जो है तुमसे यह उम्मीद है कि तुम इसी तरह आगे जो है भी सफलता प्राप्त करते रहोगे। तुमने पूरे परिवार का सम्मान बढ़ाया है। मम्मी पापा एवं दादा दादी की ओर से जो है आशीर्वाद, तुम्हारा अग्रजा शिवांगी अग्रवाल। देखिए आपको यहाँ पर जो लड़की लिख रही है, ठीक है। अपना नाम लिखिए, यानी आप लड़का है तो अग्रजा की जगह अग्रज लिखिएगा। लास्ट में जो आपको जो पाई नहीं देना, ठीक है। अग्रज लिखना है और अपना नाम लिखना है। तो आपने जो है किस प्रकार अपने छोटे भाई जो आपका जो प्रथम आया एग्ज़ाम में उसको बधाई देते हुए इसी प्रकार का जो आप पत्र लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आपका जो 7 नंबर का प्रश्न पूछता है कि दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर जो है 150 शब्दों में निबंध लिखे। पहला है बिरसा मुंडा, खेल कूद का महत्व, परोपकार का महत्व। अथवा में, ठीक है, अथवा में सब है। मतलब आपको जो है तीनों में से किसी एक को देना, लेकिन किसी एक को देना जो कि 6 नंबर का है। तो हम लोग जो है किसको देंगे, तो हम लोग जो परोपकार का महत्व को देंगे। तो इसको आप देखिए और कॉपी पर नोट कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे परोपकार को। तो परोपकार जो आपका है, सबसे पहले इसका भूमिका लिखना है। तो भूमिका में क्या लिखना है, समाज में परोपकार से जो है बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। यह ऐसा काम है जिसके द्वारा शत्रु भी मित्र बन जाता है। किसी भी व्यक्ति की पहचान परोपकार से की जाती है। जो व्यक्ति परोपकार के लिए अपना सब कुछ त्याग कर देता है वह एक अच्छा व्यक्ति होता है। जिस समाज में जो है दूसरों की सहायता करने की भावना जितनी अधिक होती है वह समाज उतना ही सुखी और समृद्ध होता है। मतलब जब परोपकार से जो है, क्योंकि वह परोपकार होता बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। और इसमें जो है शत्रु भी मित्र बन जाता है। परोपकार से जो है बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। और इसमें जो अपना सब कुछ त्याग कर परोपकार के लिए अपना सब कुछ त्याग कर देता है, वह अच्छा व्यक्ति होता है। उसके बाद देखिए आपका जो अर्थ है, अर्थ में क्या लिखना, परोपकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। पर प्लस उपकार पर, इसका जो अर्थ होता है दूसरों का अच्छा करना और दूसरों की सहायता करना, किसी भी मदद करना ही परोपकार का जो परोपकार कहलाता। किसी को मदद करना परोपकार का जो मदद कहलाता। परोपकार की भावना ही मनुष्य को पशुओं से अलग करती है। नहीं तो भोजन और नींद तो पशु में भी मनुष्य की तरह पाई जाती है। अच्छा कर्म करने वाले इसका जो है ना यहाँ और ना ही परलोक में विनाश होता है। और परोपकार का उसके बाद देखिए परोपकार का महत्व है। मतलब जो है आपको जो अर्थ, परोपकार का अर्थ जो पर प्लस उपकार से बना गया है, जिसका अर्थ बहुत ही अच्छा। और इसमें आपको परोपकार जो है भावना से मनुष्य का न ही यहाँ कर्म करने वाले जो है ना ही जो आपका यहाँ और ना ही परलोक में जो है विनाश होता है। यानी जो अच्छा धर्म मानता है और अच्छा काम करता है उन्हें जो है कभी विनाश नहीं किया जाता है।
वो एकदम सुखी सुखी रहते हैं। परोपकार का महत्व है कि जीवन में परोपकार का जो बहुत महत्व है। समाज में परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। ईश्वर ने प्रकृति की रचना इस तरह की है कि आज तक परोपकार उसका मूल में जो है, मूल में ही काम करना जो कर रही है। परोपकार प्रकृति के कण कण में समाया हुआ है, इसी के बारे में महत्व है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें उपसंहार। उपसंहार के परोपकार सहानुभूति का पर्याय है या सज्जनों की विभूति होती है। परोपकार मानव समाज का आधार होता है। परोपकार के बिना सामाजिक जीवन गति नहीं कर सकता। यही आपका उपसंहार में हो जाएगा। देखिए आपका जो प्रश्न 8 पूछता है कि विद्यालय के द्वारा जो है साइकिल वितरण होने पर छात्रों में उत्साह का वातावरण है। इस पर जो 2 मित्रों के बीच हुए संवाद को लिखिए। मतलब जो विद्यालय, आपके विद्यालय में साइकिल जो है मिल रही है, जिसमें जो है 2 मित्रों के बीच जो है बातचीत को लिखना है। 2 मित्रों के नाम है राजू और मोहन। तो राजू बोलते हैं, अरे मोहन तुमने कुछ सुना? मोहन बोलता है, क्या दोस्त? राजू बोलता है, अरे मोहन, अरे भाई हम लोग को विद्यालय में जो विद्यालय साइकिल मिलने वाला है। मोहन, अरे हाँ दोस्त, मेरे वर्ग शिक्षक ने बताया, मैं तो बहुत खुश हूँ। राजू, हाँ अब हम लोग जो है रोज़ साइकिल से विद्यालय आएंगे, बहुत मज़ा आएगा। मतलब जो है साइकिल मिलने वाला है, तो इस पर राजू और मोहन बहुत ही खुश है और उनको जो है विद्यालय किससे जाना चाहिए? अब जो है साइकिल से जाएंगे। क्या आपके भी स्कूल में जो है साइकिल दिया गया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार आपका जो हिंदी का जो 15 तारीख को होने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट भी आए सब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में कराया गया। इससे पहले जो है वीडियो अपलोड हो चुका सभी मोस्ट भी आए सब्जेक्टिव प्रश्न का, सभी का वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो सभी को देख लीजिएगा। दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए सबसे पहले जो आपको जो है जिस भी एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा तैयारी करवाना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।